नमस्कार दोस्तों, किसान क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे जिन किसानों ने पिछले वर्ष यानी कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंदर फार्म पॉन्ड सिंचाई पाइपलाइन या तारबंदी के लिए आवेदन किया था। वह ऐसे किसानों की अगर 31 मार्च 2024 से पहले स्वीकृति मिल चुकी थी, लेकिन अभी तक उन्होंने कार्य पूर्ण नहीं किया है, तो ऐसे किसानों को राजस्थान सरकार या कृषि विभाग के द्वारा एक अंतिम मौका दिया गया है कि वो किसान 30 जून 2024 तक अपना कार्य कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि जिस किसान ने अभी तक फार्म पॉन्ड नहीं बनाया है तो वो फार्म पॉन्ड बना ले, या कि जिस किसान की तारबंदी के लिए स्वीकृति निकली हुई थी तो वो तारबंदी करवा ले, या पाइपलाइन के लिए स्वीकृति निकली हुई थी तो वो अपने पाइपलाइन खरीद सकता है। वह अपने संबंधित कृषि प्रयोगशक या डब्ल्यूओ साथी को बोल के भौतिक सत्यापन कंप्लीट कर सकता है। इसके लिए आपको पहले चीज ये है कि कोई भी किसान साथी प्रशासनिक स्वीकृति का कैसे पता लगाएंगे कि जिसने आवेदन किया था तो वो प्रशासनिक स्वीकृति कैसे देख पाएंगे। तो आपको एक काम करना है कि अपने मोबाइल के अंदर राज किसान सुविधा ऐप आती है, राज किसान सुविधा ऐप डाउनलोड करें। उस राज किसान सुविधा ऐप को जब अपने को लॉगिन करना है, अपने जन आधार नंबर चाहेंगे और अपने मोबाइल नंबर चाहेंगे। इन मोबाइल नंबर और जन आधार नंबर के माध्यम से उसको लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में आवेदन करें एक ऑप्शन आता है। आवेदन करे के बाद में उसमें आवेदन की स्थिति जांचे। आवेदन की स्थिति में जाने के बाद में उसमें आवेदन क्रमांक, अपने आवेदन क्रमांक नंबर डाल के उसमें आप अपनी स्थिति को जांच सकते हैं। वहां पे ऑप्शन आ जाएगा कि अगर आपका आवेदन किसी के लिए अगर डॉक्यूमेंट के लिए जांच करने के लिए अगर पेंडिंग है तो वो बता देगा, या अपने प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है तो वो बता देगा कि प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है और ये अपने कार्य पूर्ण करने के लिए अपने पास पेंडिंग पड़ा है। तो अगर ऐसे किसान जिनके पास प्रशासनिक स्वीकृति निकल चुकी है और कार्य पूर्ण करने के लिए पेंडिंग में पड़ा है तो वो अपना कार्य जल्दी से पूर्ण करे। दूसरी चीज हो गई कि अगर कोई किसान फार्म पूर्ण बनाना चाहता है तो उसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया है, किस प्रकार से वो फार्म पूर्ण बनाए। तो सबसे पहले बात करें हम उसकी साइज की, तो आपको भाइयों ध्यान रखना है कि उसके अंदर साइज रखनी है वो 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा होना चाहिए। मतलब गहराई इसके अंदर फिक्स 3 मीटर होनी चाहिए मिनिमम। लंबाई और चौड़ाई में चेंज हो सकता है, लंबाई और चौड़ाई में जैसे कि चौड़ाई ज्यादा हो सकती है, लंबाई थोड़ी कम हो सकती है। मतलब ओवरऑल टोटल 1200 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए। ऊपर से थोड़ा बड़ा रखें क्योंकि नीचे की तरफ अपन बनाते हैं तो स्लोप देते हैं तो साइज कम हो जाती है। तो 20 मीटर से ऊपर की तरफ साइज थोड़ी बड़ी रखे, 22 मीटर के समथिंग रखे लंबाई एंड चौड़ाई। दूसरी चीज हम बात करेंगे इसके अंदर कोई किसान को कितना अनुदान प्राप्त होगा। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैसे कच्चा फार्म पॉन्ड हुआ, दूसरा हो गया प्लास्टिक लाइनिंग। तो कच्चा फार्म पॉन्ड बनाता है अगर कोई अन्य किसान है तो उसको मिलेगा 63,000 रुपए। अगर लघु सीमांत फार्मर है तो उस किसान को मिलेगा 73,500 रुपए। दूसरी चीज प्लास्टिक लाइनिंग की बात करें, जो प्लास्टिक सीट बिछाना चाहते हैं फार्म पॉन्ड बनवाए उसके अंदर प्लास्टिक की सीट बिछवाए। तो प्लास्टिक की सीट की बात करें तो सबसे पहले प्लास्टिक की सीट चाहिए, 500 माइक्रोन की प्लास्टिक की सीट चाहिए उसके अंदर। दूसरी चीज प्लास्टिक सीट के अंदर कितना अनुदान मिलेगा। तो जो अन्य किसान है, जिसके अन्य किसान की कैटेगरी में वो आता है जिसके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, तो वो किसान, उस किसान को मिलेगा 1,20,000 रुपए। जबकि अगर कोई लघु सीमांत फार्मर है यानी कि जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है और जनाधार में उसका अपडेट है ये चीज, तो उसको मिलेंगे 1,35,000 रुपए। दूसरी चीज हम बात करें तारबंदी के बारे में। तारबंदी के बारे में एक किसान को ज्यादा से ज्यादा 400 रनिंग मीटर पर अनुदान मिल सकता है। या हम बात करें अगर लघु सीमांत फार्मर है तो 1 मीटर पर 120 रुपया, यानी कि 400 रनिंग मीटर पर 48,000 रुपये हो गए। जबकि दूसरी बात करें हम अन्य किसान के बारे में, अन्य किसान को 1 मीटर पर 100 रुपया, 100 रुपये यानी कि 400 रनिंग मीटर पर 40,000 रुपए, 40,000 रुपए उसको अनुदान के रूप में प्राप्त होंगे। दूसरी चीज बात करें हम कि अपने को तारबंदी के लिए कौन कौन से प्रकार के होते हैं, जैसे या तो वो कांटेदार तार खरीद सकता है, या दूसरी बात हुई तो वो जाली खरीद सकता है। कांटेदार तार खरीदना चाह रहा है तो उसको 5 हॉरिजॉन्टल तार लगेंगे, प्लस में 2 क्रॉस तार लगेंगे, मतलब टोटल 7 तार लगेंगे। तार खरीदते समय ये ध्यान रखें कि उसको जीएसटी का बिल चाहिए। अगर खंबे भी आपने लोहे के पिलर रहे तो उसका जीएसटी बिल चाहिए, अगर सीमेंट के हुए तो उसके नॉन जीएसटी बिल चाहिए, प्लस में उसके साथ में मजदूरी का बिल चाहिए। या फिर खंभों की जो हाइट है वो 1.5 मीटर तक रखें। ये फार्म बोर्ड या तारबंदी कंप्लीट करवा के अपने जो साथी है, कृषि प्रेक्षक साथी, उसको इन्फॉर्म करें। इसके साथ में लास्ट में जैसे फार्म कोड अपना कंप्लीट हो चुका है या तारबंदी कंप्लीट हो चुका है तो एक लोहे का बोर्ड बनता है। लोहे का बोर्ड बनवाए, उसके ऊपर अपने विभाग का नाम आ जाएगा, स्कीम का नाम आ जाएगा, अपने किसान का नाम आ जाएगा, या भौतिक सत्यापन करता कौन है
उसका नाम आ जाएगा और स्वीकृत कितनी होने वाली है आपकी अनुदान राशि वो आएगी। इसके साथ में आपको ये अपने कार्य कंप्लीट माना जाएगा। इसके अलावा एक और बात रहेगी सिंचाई पाइपलाइन के बारे में। अगर कोई सिंचाई पाइपलाइन खरीदना चाहता है तो सिंचाई पाइपलाइन के लिए 3 प्रकार के पाइप आते हैं। एक तो आता है एचडीपी पाइप, जो काले पाइप आते हैं एचडीपी पाइप, उनके ऊपर सब्सिडी है 50 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से, यानी कि 15,000 रुपए 300 मीटर तक मैक्सिमम ये सब्सिडी मिलती है। या दूसरी बात है जो लघु सीमांत फार्मर है उनको उनको मिलती है 18,000 रुपए मैक्सिमम या 60 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से। दूसरी हम बात करें जो पीवीसी पाइप आते हैं जिनको अपन रोल पाइप बोलते हैं, या जो अपने जमीन के अंदर उनको दबा देते हैं, वो पाइपों के ऊपर भी अनुदान मिल सकता है। उसके लिए 1 मीटर पर 35 रुपए के हिसाब से अनुदान प्राप्त होगा, या मैक्सिमम हम बात करें तो 15,000 रुपए तक उसको सब्सिडी प्राप्त होगी। एक तीसरा पाइप पाइप आता है डीप लेट पाइप बोलते हैं, या उसको लोकल लैंग्वेज में लपेटा पाइप भी बोलते हैं, जो वो सिमट जाता है इस प्रकार का। तो उसके ऊपर 20 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी, या मैक्सिमम बात करें तो हमने 15,000 रुपए सब्सिडी। इसके अलावा एक पाइप आप खरीदते समय ये ध्यान रखें कोई रजिस्टर्ड फर्म होनी चाहिए, जयपुर के द्वारा रजिस्टर्ड फर्म होनी चाहिए, वहीं से आप आईएसआई मार्के के पाइप खरीदे। और इसके अलावा ऐसे संपूर्ण जानकारी हम आपको हर एक स्कीम के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएंगे अलग वीडियो के अंदर। तो ऐसे किसान जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है तो उनको लिए लास्ट मौका है, वो 30 जून से पहले अपना कार्य कंप्लीट करें और अपने कृषि प्रयोगशाला साथी को बताएं, जिससे बहुत ही सत्यापन किया जा सके और आपको अनुदान मिल सके। धन्यवाद साथी।